डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी को सूचना देने वाला हूं। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन वाली वैकेंसी आई हुई थी, मई के मंथ में एडवर्टाइज की हुई थी। बड़े बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द उसका सिलेबस डिस्क्लोज कर दिया जाए, पैटर्न डिस्क्लोज कर दिया जाए, ताकि फटाफट एग्जामिनेशन हो जाए। लेकिन सिचुएशन ये है कि आज हम लोग जो है सितंबर में आ चुके हैं। आज जाके फाइनली सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रिलीज हुआ है, ठीक है। और एक जो बैच हम लोग लेटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक बैच तो चल ही रहा था, इस बैच में हम लोग लेटेस्ट लॉन्च करने जा रहे हैं 28 तारीख से। 28 सितंबर शाम को 8 बजे से आपको जो है लाइव क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। उस बैच के बारे में भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में जरा देखते हैं। चूंकि वैकेंसी किसकी है, यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि क्लास सी और क्लास डी की नौकरी जो होती है इसके थ्रू आती है। क्लास बी और ए वाली जो है उत्तर प्रदेश सरकार वाली, वो यूपीपीएससी प्रयागराज के थ्रू होती है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर वेबसाइट पर जाएंगे, यूपी ट्रिपल एससी। आज ही आप देखिए विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2024 कनिष्ठ विश्लेषक औषधि जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन वाली जो वैकेंसी थी इसके बारे में। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, देखिए 24 तारीख 11:30 बजे रात के बज रहे हैं और मैं आप सभी लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये बच्चों के करियर से रिलेटेड मामला है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो लेंगे थोड़ी देर लेट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों तक जल्द से जल्द सूचना पहुंचनी चाहिए और कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते जरा, ये जब हम वैकेंसी यहां पर आप देखते हैं इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। हमेशा कोई भी चीज ऑफिशियल कंफर्मेशन आप करिए, ठीक है। कभी भी इधर उधर से कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, गोमती नगर, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर यानी विज्ञापन संख्या 5/2024 कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ के तहत ये वैकेंसी आई हुई थी। और ये सारी चीजें किसके लिए, 361 पदों पर, जिस पे आप देखेंगे कि 18/4 से लेकर 18/5 तक फॉर्म भरे गए थे। तब से सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो पिछला कोर्स हमने लॉन्च किया तो उसमें भी हम लोग वेट कर रहे थे, ज्यादातर इसी के हिसाब से हमने पढ़ाया हुआ है। लेकिन उसमें कंप्यूटर वाला जो पोर्शन था, क्योंकि अब इन्होंने डिस्क्लोज किया है, ठीक है, तो उसको उस बैच में भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। और जो बैच अभी करंट चल रहा है, लेटेस्ट बैच, वो नियर अबाउट खत्म होने वाला बैच, ठीक है। तो लेटेस्ट बैच जो 28 तारीख को, वो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से होगा, ठीक है। चलिए 23/9/2024 द्वारा जो है ये सारी चीजें जो है स्वीकृति प्रदान की और 24 को नोटिफाई कर दिया गया। क्या नोटिफाई किया गया है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस एग्जाम का और सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रेषक अन्नपूर्णा गर्ग विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये इन्होंने जो है सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन है। सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये सब यहां पर देखिए लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि 1 डे एग्जामिनेशन 1 क्वेश्चन पेपर वाला होने वाला है। कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। समझ गए आप, 100 क्वेश्चन 2 आवर, ठीक है, 100 क्वेश्चन 2 आवर, 2 आवर। अब ये 100 किसमें डिवाइडेड है वो जरा हम लोग समझ लेते हैं। क्या निगेटिव मार्किंग, यस, निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। निगेटिव मार्किंग क्यों दिया जाता है, ताकि नॉन सीरियस एस्पिरेंट जो है उनको बाहर एग्जिट किया जा सके। फालतू के जो लोग सीरियस कैंडिडेट नहीं उनको क्यों एंटरटेन करना जबरदस्ती का, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसमें पेट मांगा हुआ था, पेट 2023 का स्कोर कार्ड। तो बहुत ही चुनिंदे, बहुत ही सिलेक्टेड लोग ही फॉर्म भर पाए हैं। आप यकीन मानिए, ये वो लोग जो सिलेक्ट होने वाले, ये बहुत लकी लोग हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग पेट नहीं देने की वजह से नहीं बैठ पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है थोड़ा सा, ठीक है। तो एक प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे 2 आवर का। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव का कोई लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, सीधे टिक 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 लगा देना है, ठीक है, गोला भर देना, जो भी जिस तरीके से आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 1 अंक, सॉरी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जिसमें 25% यानी 1/4। ये बात ध्यान रखिए, यही मेन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज टाइप का, 100 प्रश्न होंगे, 2 आवर्स का होगा। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको देख लीजिए। अब देखेंगे शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है, तो आधे लोग जो है हिंदी देख के ही चकरा जाएंगे कि क्या कैसा लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे इसमें विषय वगैरह में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, औषधि विज्ञान, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी, यही बैकबोन सब्जेक्ट आप देखिए, क्योंकि ये
जूनियर एनालिस्ट है, एनालिसिस वाला पर्पज है, तो इसलिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। कॉमन सेंस है, बिल्कुल एकदम लॉजिकली है सिलेबस। दूसरा भाग जो है ये कंप्यूटर वाला, सूचना वाला, ये सब सारी चीजें, ठीक है। और तो जो पिछले बैच वाले हैं बिल्कुल परेशान ना हो, उनमें कंप्यूटर आपका ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जारी नहीं किया गया। तो जो पिछले वैकेंसीज वगैरह इंटरव्यू के बेसिस पर हुई थी और उससे पहले जो एग्जामिनेशन हुए, तो उन्हीं के बेसिस पर हम लोग पढ़ा रहे थे, और इट वाज 95 to 98% सिलेबस वाज एक्यूरेट। दैट पार्ट वाज मिसिंग, कि ये वाला हमें आइडिया उतना नहीं था। अब हम क्या करेंगे, उस बैच में इंक्लूड कर देंगे, और जो लेटेस्ट बैच आ रहा है उसमें तो है ही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग पुराने बैचेज में रजिस्टर्ड है, कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे इसमें भाग 3 भाग में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। एक भाग में पूरा फार्मेसी आपका है, उसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फिर औषधि विज्ञान 15 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी 5 क्वेश्चन, कोग्नोसी 5 क्वेश्चन, कोलोजी 5 क्वेश्चन। कोलोजी को बड़ा कम वेटेज दिया है इन्होंने। आप देखो, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप एनालिसिस को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जूनियर एनालिस्ट की वैकेंसी है। बाकी कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स वगैरह और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस, कंप्यूटर वाले क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी 20। उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का भाई साहब, यू कैन नॉट इग्नोर, ठीक है। वही जो ट्रिपल एससी का पैटर्न, उसी पैटर्न पे ये फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अब डिटेल्ड में इन्होंने सिलेबस सारी कुछ जो है दी हुई, क्रोमेटोग्राफी वगैरह। तो काम करते हैं, थोड़ा सा हिंदी अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इंग्लिश वाले वर्जन पे जाते हैं। तो उन्होंने अच्छी बात है कि इंग्लिश वर्जन को जो है इन्होंने, ठीक है, ये ठीक है, ये देखिए जूनियर एनालिस्ट ड्रग वाली जो है उसके बारे में सब कुछ पूरा डिटेल इन्होंने दिया हुआ है। एग्जामिनेशन प्लान, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 20 क्वेश्चंस, फार्मास्यूटिक्स का पोर्शन आप देखो 15 क्वेश्चन, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री 5 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी 5, फार्माकोलॉजी 5। सरप्राइजिंग इज फार्माकोलॉजी, जो कि बैकबोन होता है, इन्होंने केवल 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका मतलब इन सब्जेक्ट से ज्यादा छोड़ना कुछ भी नहीं है, वेटेज ज्यादा देना है, ठीक है। अब हमें अपनी तैयारी को उसी हिसाब से मॉड्यूलेट कर देना है। तो नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रहे हैं करंट अफेयर्स वगैरह, वो सब सारी चीजें जो है 15 क्वेश्चन ये, और जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश ये 20 क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले। तो कितने हो गए, 20, 15, 35, 5, 40, 10, 50, 5, 55, 5, 60, 5, 65, ठीक है। 65 क्वेश्चन फार्मेसी हो गए, 15 ये, 65, 15, 80, और 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल वाले हो गए। तो फार्मेसी का हमेशा वेटेज ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। हम लोग फार्मेसी का सिलेबस अभी तक पढ़ाते आ रहे थे, ये सब सारी चीजें, ठीक है। 100 क्वेश्चन का ये सब। अब डिटेल में थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बाकी पीडीएफ में डाल दूंगा, आप साइड से जो है डिटेल में अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो कोर्सेज वगैरह है अभी लास्ट में बात कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डल जाएगा, आप वहां देख लेना। एनालिसिस में आप देखोगे जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है वो सारी आप देखो, चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे कैलिब्रेशन वाला हो, चाहे क्रोमेटोग्राफी हो, ये सारी चीजें आपकी सुटिक्स में देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, चाहे वो पैरेंटल डोजेस फॉर्म हो, चाहे डोजेस फॉर्म का कॉन्सेप्ट हो, वो सब सारी चीजें। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एसिड बेसिस, बफर्स, नॉमेनक्लेचर, कंजुगेटेड, ये सब कुछ कुछ ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस, माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस, फार्माकोग्नोसी में आप देख रहे हैं सारे जो है क्वांटिटिव माइक्रोस्कोपी वगैरह इंपॉर्टेंट। फार्माकोलॉजी में बायो से वगैरह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायो से की टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी पार्ट 2 में आप जब कंप्यूटर का एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे, जनरल नॉलेज आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है, एमएस एक्सेल वगैरह और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब सारी चीजें, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स वगैरह, ये सब सारी चीजें का काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब कुछ जो है ये पूछने वाले हैं आपसे, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट टीचर्स हैं। जो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, देयर आर 6 टीचर्स। कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी तरीके से गुमराह करे, बिल्कुल गुमराह नहीं होना है, क्योंकि उनको पता है कि ये प्लेटफॉर्म क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए जली पड़ी है, ठीक है। कोई कुछ भी कर रहा है ना, आप सुने तो कोई कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं भी कुछ भी ज्ञान बांट के चला जाएगा। लेकिन आप अपने मन, दिल, आत्मा का डिसीजन लीजिए, ठीक है। मेरे बारे में थोड़ा सा जानिए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा जानिए, फिर डिसीजन आप आराम से लीजिए। आप डेमो वगैरह देखिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है आपको, यूपी ट्रिपल एस जूनियर एनालिस्ट का जो हमारा कोर्स है, जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, इस नाम से आप सर्च करेंगे। पोस्टर्स का कलर वेरी हो सकता है, कभी इस कलर का भी दिख सकता है, दूसरे कलर का, लेकिन आप जो है हमेशा जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन ऑनलाइन कोर्स के नाम से सर्च करेंगे, ये दिखेगा आपको।
फिलहाल कितने पे ओपन है? 1499 विथ 1 ईयर वैलिडिटी। मैं आपको जो ऑफर दे रहा हूं इनिशियल 500 स्टूडेंट्स के लिए 1199, तो 1199 विथ 1 साल की वैधता, क्योंकि आप देख रहे हो मई में निकला हुआ था, अब जाके सिलेबस रिलीज हो रहा है, तो अभी कुछ पता नहीं एग्जाम में 2 महीने बाद लेंगे, 3 महीने बाद लेंगे कि 6 महीने बाद लेंगे, कुछ पता नहीं। सो आई एम टेकिंग आप प्रैक्टिकल टाइम, मैं 1 साल की वैलिडिटी आपको दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे आप में से बच्चे जो आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरआरबी के लिए सेपरेट लीजिए, इसके लिए सेपरेट, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप परचेस करिए, आरआरबी के लिए भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आरआरबी वगैरह में थोड़ा सा मैथ वगैरह के एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, लेकिन ये कोर्स आपको काफी मदद कर देगा। तो ऐसी स्थिति हो कि फार्मासिस्ट का भी हो, ये भी हो, तो आप इस वाले कोर्स के साथ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअल प्राइस इज 1499 विथ 1 ईयर, बट फॉर इनिशियल 500 स्टूडेंट्स इट इज 1199 विथ 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है। इतने ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि 30% गूगल बिलिंग पॉलिसी है, फिर जीएसटी और दुनिया भर के चार्जेस आप देखेंगे, ठीक है। कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उसके बाद ये एक्चुअल प्राइस 1499 शो होने लगेगा, ठीक है। तो मैं अपने टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, वो जो है प्राइस आपके लिए ऑफर लगा देंगे। तो आज से, अभी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। क्लासेस कब से मिलेंगी? 28 सितंबर से। 28 सितंबर शाम 8 बजे से आपको क्लासेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, कोर्स में कुछ कंटेंट अपलोड भी कर दिए गए हैं, जो अच्छे कंटेंट हमारे हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। जिन कुछ वीडियोस को, जो जिन सिलेक्टेड जो वीडियोस हैं या नोट्स हैं, उनको पढ़ के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, वो तो सारी चीजें होंगी ही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ पूरा फ्रेश तरीके से आपको जो है पढ़ा दिया जाएगा सारी चीजें, तो टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग मिलते हैं 28 सितंबर को 8 बजे से, जो है इस बैच के बारे में जानकारी, ठीक है। जब आप इस बैच के बारे में आप पता लगाओगे तो 1 ईयर वैलिडिटी, ये मटेरियल वगैरह दिखेगा, ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन पीसी पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे आपको देखना है एंड्रॉयड पे आप देखो, पीसी पे आपको देखना है पीसी पर, ठीक है। आप मेरा नंबर ले लीजिए 9519980214, इस नंबर पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करिए, ठीक है। यहां आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, इस कोर्स की जानकारी ले सकते हो। बाकी हमारा जो दूसरा नंबर हेल्पलाइन नंबर है, वो भी आपको जो है पोस्टर वगैरह पे शो होगा, आप उनसे भी जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, और जो हमारी हेल्पलाइन नंबर उस पर भी मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है सर आप पर्सनली गाइड करिए मैं, ठीक है। तो मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया, बाकी हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्लोज हो रहा होगा पोस्टर वगैरह पे, वहां से आप कर सकते हैं। जब आप कंटेंट वगैरह में आप जाओगे, यहां पर सारी चीज देखोगे, अबाउट कोर्स, डेमो वीडियोस वगैरह, ऐसा वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मास्टर वीडियोस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ है। कुछ भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ वीडियोस और पीडीएफ पे मत जाइए, बहुत कोचिंग वाले 10-10 मिनट की, 20-20 मिनट की वीडियो बना के 1000 दिखा के आपसे, आपके जज्बातों के साथ खेला जा सकता है, लेकिन यहां पर टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई जाती हैं। क्वालिटी देखिए, आइए डेमो पढ़िए, आप मेरे बारे में थोड़ा समझिए, इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखिए, सिलेक्शन रेशियो के बारे में देखिए, ठीक है। तब आपको महसूस होगा कि दिस प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू इंपैक्ट योर लाइफ, ठीक है। आपके लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और बिना किसी देरी के जो है इसको ज्वाइन करिए। कहां से ज्वाइन करना है? या तो आप tutoacademy.com वाली जो साइट है वहां से कर सकते हो कोर्सेज में जाके, या फिर टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां पर जो है आप डाउनलोड करके, ये रजिस्टर्ड है, कोई ऐसे एरा गैरा कोई नेम नहीं है, टूटैक्सो इट्स अ रजिस्टर्ड नेम, ठीक है। और बाकी मैंने यहां से आपको बताई दिया है सारी चीजें। जो टूटैक्सो अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, आप वहां से और जानकारी वगैरह आप सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ लेटेस्ट बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 28 सितंबर। सो सी यू ऑल इन द क्लास। फटाफट इस सारी इंफॉर्मेशन को आप देख लीजिए, कोई भी जानकारी, कुछ भी दिक्कत परेशानी, आप मेरे नंबर पर कनेक्ट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।